एक 21 साल की लड़की अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपने पूरा परिवार चलाने के लिए एक शहर में एक होटल में काम करती है, जिससे उसकी पढ़ाई की खर्चा निकल जाए और उसके परिवार का भी खर्चा निकल जाए। खाने के लिए, दो रोटी के लिए वो पैसे कमाती है। लेकिन उस होटल के मालिक ने उस लड़की के साथ ऐसा किया जिसे जानने के बाद आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप सभी को बताता हूँ। उससे पहले आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, मैं ऐसी घटना रोज आप सभी को सुनाता रहता हूँ। दोस्तों, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर दोस्तों एक मेवालाल नाम का एक परिवार रहता था, जिसके परिवार में दोस्तों एक बेटी थी। जो मेवालाल थे उसके एक बेटी थी और मेवालाल की पत्नी थी, जिसका नाम सानवी था। अब दोस्तों, परिवार के तीन ही लोग थे। अब दोस्तों, गांव छोड़कर दोस्तों वो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए शहर में जाते हैं। लेकिन शहर में जाने से पहले ही उनके साथ एक कांड हो जाता है। दोस्तों, वो शहर जाते हैं, 6 से 7 महीने रहते हैं, बेटी का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराते हैं और बेटी पढ़ने भी लगती है। लेकिन दोस्तों, तभी दोस्तों जो उनके पिता होते हैं, जिस लड़की का नाम दोस्तों पूजा होता है, पूजा के जो पिता होते हैं, पिता की दोस्तों तबीयत खराब हो जाती है। उस तबीयत में दोस्तों काफी ज्यादा इलाज कराने के बाद फिर भी उनके पिता की तबीयत नहीं सही होती है। और दोस्तों वे अब कोई भी भारी काम नहीं कर सकते थे, एकदम दोस्तों घर पर रहते थे। दोस्तों फ्री, जैसे जान सकते हैं कि जैसे आप घर पर ही रहना है, आपको यहाँ पर खाना है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें बीमारी से ऐसे वो बर्बाद हो गए। बीमारी ने उनको उनका जीवन एकदम खराब करके रख दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, जो परिवार था, परिवार के तीन ही लोग थे, बेटी थी और अपने 2 लोग थे। अब दोस्तों क्या करे, जो पूजा थी, पूजा बहुत परेशान थी। तो दोस्तों उसने उस स्कूल में उस साल में तो पढ़ाई किया। उसके बाद दोस्तों एक सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन कराती है और अपना परिवार चलाने के लिए एक होटल में काम करने लगती है। जिस होटल में काम करती है दोस्तों, वहां पर 12,000 रुपये सैलरी वो जो मालिक था उसको दे रहा होता है। अब दोस्तों उसी में पूजा काम करती और अपना शाम को आती, उसकी माँ खाना बनाती और दोस्तों वो खाती और उसी बीच में वो पढ़ाई भी अपना पूरी करती। अब ऐसे से परिवार चल रहा होता है। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, धीरे धीरे दिन बीत जाता है। जो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, जो मालिक होता है, मालिक दोस्तों पूजा को काफी ज्यादा पसंद करने लगता था, क्योंकि दोस्तों पूजा की उम्र 21 से 22 वर्ष की थी। और वो जो मालिक था धीरे धीरे पूजा से कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, आप हमसे संपर्क बना लो। तो दोस्तों शादी का झांसा देता है। पूजा भी कुछ दिन इग्नोर करती है, लेकिन बात में आ जाती है। पूजा भी सोचने लगती है मम्मी पापा हमारे ऐसे हैं, तो क्यों ना हम इसी से ही शादी कर ले। अब दोस्तों जो पूजा पूजा दोस्तों फाइनली डिसाइड ले लेती है कि मैं आपसे शादी करूंगा। तो दोस्तों जो होटल का मालिक होता है, मालिक दोस्तों पूजा के साथ पूरा मस्ती से रहने लगता है, उनके साथ पूरी काम करता है। जो भी शादी वाला काम होता है उससे पहले ही वो सब करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ऐसे दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब दोस्तों जो मालिक था, मालिक की जो बेटी थी, बेटी भी होटल में आ जाती है रहने के लिए। और जो मालिक का पूरा परिवार था वो भी शहर में रहता था, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं आता था। तो उसके जो बेटा बेटी थी मालिक के, वो दोस्तों दूसरी कंट्री में पढ़ाई करते थे। अब दोस्तों उनकी बेटी यहाँ पर आई थी घर पर, तो दोस्तों वो भी यहाँ पर आ जाती है होटल में। होटल में आने के बाद तो पूजा होती है। पूजा और उनकी बेटी से अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोनों मिल जाती हैं। अब दोस्तों एक दिन ऐसे ऐसे धीरे धीरे जो पूजा होती है, पूजा दोस्तों बात बता देती हैं। दोस्तों जो होटल के मालिक की बेटी थी उससे बता देते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ। अब दोस्तों ये बात मालिक को भी पता चल जाती है। मालिक दोस्तों क्या करता है, क्योंकि मालिक की दोस्तों ऑलरेडी ही शादी थी, अब ये बात पूजा को नहीं पता थी। और दोस्तों जो उसकी बेटी थी वो भी नहीं बताई। अब दोस्तों मालिक दोस्तों प्लान बनाने लगा कैसे इसको रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि दोस्तों वहां से मजा ले लिया था, उसका मन भर गया था, अब उसको हटाना था। तो दोस्तों मालिक क्या करता है, मालिक दोस्तों कहीं पर गुंडे सेट करता है और कहता है इसको मार दो। अब दोस्तों गुंडे दोस्तों पैसे पा जाते हैं और दोस्तों जो तारीख रखते हैं उस तारीख पर दोस्तों गुंडे आते हैं और उसी के होटल में ही उस लड़की को मार देते हैं। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों उसे फांसी के फंदे पर टांग देते हैं। सोचते हैं पुलिस को थोड़ी ही बात ये पता चलेगी, लेकिन दोस्तों पुलिस कहाँ पीछे हटने वाली। दोस्तों वो भी मामला जब ये मरती है जो पेपर में छपने लगता है, जो ये मामला था पूरी आग की तरह फैलना शुरू हो जाता है। सबको पता होती है, पुलिस दोस्तों सीबीआई सब छानबीन में लग जाते हैं। आखिरकार दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद पता चल ही जाता है और पता चलता है कि होटल के मालिक ने ही इसको मरवाया है। दोस्तों उनके मम्मी पापा रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। तभी दोस्तों तो जो पुलिस होती है, पुलिस दोस्तों होटल के मालिक को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उन्हें जेल में डाल देती है और उनके मम्मी पापा के नाम पर दोस्तों जो सरकार थी, सरकार उन्हें उनके होटल का
कुछ हिस्सा उनको दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों उससे उसका पालन पोषण होता है और उसका परिवार चले, और उनको जेल हो जाती है। दोस्तों जो पूजा थी, पूजा तो दोस्तों दुनिया के लिए छोड़कर चली जाती है, और उनको जो होटल मालिक थे उनको सजा हो जाती है। तो दोस्तों कोई भी क्राइम, कैसा क्राइम क्यों ना करे, लेकिन आज के ज़माने में पुलिस पकड़ ही लेगी, कैसा भी न हो। तो आपसे अनुरोध है, आप भी ऐसा करने की कभी सोचना मत। दोस्तों इस कहानी का मकसद ये है आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना, ना कि किसी को संभेद करना या किसी को बहकाना। दोस्तों ये कहानी सच घटना पर आधारित है, लेकिन दोस्तों इसकी कहानी थोड़ा थोड़ा बदल दी गई है, और दोस्तों इसका नाम भी हटा दिया गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।